किसान साथियों नमस्कार। वैसे तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आया है कि भाई आप लहसुन की खेती का एक कंप्लीट वीडियो बनाओ, जिससे कि हम लोग वीडियो के माध्यम से लहसुन की खेती अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें और लहसुन की खेती से बढ़िया मुनाफा ले सकें, क्योंकि 2023 और 24 में लहसुन की भारी डिमांड की वजह से अब की बार मार्केट में लहसुन लगभग 400 रुपए से लेकर के 450 रुपए पर किलो के हिसाब से बिका है। साथियों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है। यकीन मानना साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। लहसुन की खेती को करने से पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कौन सी वैरायटी को लगाना है, लहसुन की बुआई करते समय कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और लहसुन की बुआई कितनी दूरी पर करना चाहिए। इन सारी चीजों का आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। साथियों हमने जो लहसुन की खेती के लिए वैरायटी का सिलेक्शन किया है वो है G282 लहसुन, लेकिन आप अन्य किस्म जैसे G50, G2, OT या फिर G282 का चुनाव कर सकते हैं। ये लहसुन की टॉप वैरायटियों में से हैं। जैसा कि किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो लहसुन की बुआई हो रही है, जैसा कि किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो लहसुन की बुआई हो रही है पूरी तरीके से साइंटिफिक विधि से हो रही है। चाहे लहसुन की लाइन से लाइन की दूरी हो या फिर बीज से बीज की दूरी हो या फिर बीज को मृदा में लगाने की गहराई की बात हो, इन सब का मानक का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। इन दोनों भाइयों ने इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान भी रखा है। चाहे आप देख लें बीज से बीज की दूरी हो या फिर लाइन से लाइन की दूरी हो, और बीज की गहराई भी इन्होंने मात्र 2 सेंटीमीटर तक ही रखा है। साथियों अब की बार मेरा मानना है कि लहसुन की खेती पिछले साल की अपेक्षा अब की बार बहुत ज्यादा मात्रा में की गई है। इन सभी वैरायटियों में जो भी कंद बनेगा बहुत बड़ा और क्वालिटी में चमकदार होगा। साथियों लहसुन की बुआई करते समय खाद या बेसल डोज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि रूट सिस्टम इसी पर निर्भर रहता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जब हम बुआई करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है। बेसल डोज अच्छे कॉम्बिनेशन में अगर डालेंगे तो लहसुन का कंद बनने में जो बनेगा वजनदार होगा। आपको लहसुन की बुआई से पहले खेत में फास्फोरस, पोटास और सल्फर जैसे खाद को जरूर लेना है। इससे आपके लहसुन का ग्रोथ शुरू से ही तेजी से होगा। पहली बेसल डोज जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा, सल्फर की मात्रा और कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ DAP 1846 और म्यूरेट ऑफ पोटास और सल्फर, क्योंकि इन सभी खादों का प्रयोग करने से लहसुन को रोग से लड़ने की क्षमता और मौसमी समस्या से भी लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। साथ में आप लोग किसान साथियों गोबर की खाद मिट्टी में भी मिला सकते हैं। ध्यान रहे किसान साथियों, लहसुन की बुआई करते समय लहसुन की एक कली का वजन लगभग 5 से 7 ग्राम तक होना चाहिए और लहसुन की कली पूरे तरीके से स्वस्थ और रोग मुक्त होना चाहिए। लहसुन की कली का साइज छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैदावार उतना अच्छे से निकल के नहीं आ पाता है। किसान साथियों लहसुन की बुआई करते समय जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो 5 इंच रखनी है और जो बीज से बीज की दूरी रखनी है वो 4 इंच रखनी है, और लहसुन की बिजाई 2 इंच से ज्यादा गहराई में नहीं रखना है। ये डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है। इससे आपके लहसुन का कंद का आकार बड़ा और चमकदार और वजनदार होगा। किसान साथियों आप लहसुन की खेती समतल भूमि पर भी कर सकते हैं या फिर बेड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन बीज अंतरण दोनों में सेम रखना है। अगर आप सूखे खेत में लहसुन लगा रहे हैं तो पहली सिंचाई लगभग 10 से 12 दिन के अंदर आपको हल्की सिंचाई जरूर कर देना है, जिससे लहसुन का जमाव 100% होगा और ग्रोथ बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों ये रही लहसुन की बुआई का कंप्लीट वीडियो। साथियों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने किसान मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।